राउत को आपने सुना, शिवसेना के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि सड़क से लेकर के संसद तक जहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सदन तक भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। संजय राउत का ये बड़ा बयान जिसमें वो कहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई हम जीतेंगे। अभी भी कॉन्फिडेंस बरकरार है संजय राउत का। इससे पहले मीटिंग उन्होंने की एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ और वो कहते हैं कि शरद पवार राजनीति के भीष्म पितामह हैं। साथ ही आगे संजय राउत ने कहा कि हमने वापस आने का मौका दिया, अब समय निकल गया है, अब हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप वापस आइए। पवार भारत की राजनीति के भीष्म पितामह है, संजय राउत का ये बड़ा बयान। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, संजय राउत को हमने सुना, अभी भी उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है और अभी भी ये कह रहे हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक जब जीतने की बारी आएगी तो हम हार नहीं मानेंगे, हम ही जीतेंगे। किस आधार पर ये आत्मविश्वास संजय राउत का? देखिए, संजय राउत जो है इस समय अब जो बातें कह रहे हैं वो पूरी बातें उनकी केंद्रित हैं शिवसेना के काडर पर, शिव सैनिकों पर। उन्होंने लगातार बातें की हैं। शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व ने शाखा प्रमुखों से बातें की हैं, विभाग प्रमुखों से मिले हैं वो लोग। वो शिवसेना के जो काडर है उसने उनसे मुलाकातें हुई हैं। अब उनको लग रहा है कि ये उनके साथ हैं, इसीलिए बार बार वो सड़क की लड़ाई की बात कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि भले ही विधायक चले गए हों लेकिन मेन काडर हमारे साथ है और इसलिए हम इस लड़ाई में हम ही भारी साबित होंगे और इसी बात का इंडिकेशन वो सड़क की लड़ाई की बात करके दे रहे हैं। और अभिषेक, वो यही नहीं रुके, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने कई गलत फैसले भी लिए लेकिन अब सही करने का वक्त आ गया है। ये भी कहते हैं कि अब मनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो गए वो जाएं, लेकिन हम सरकार में बने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए वो गलत फैसले की जो बात कर रहे हैं वो इसी को कर रहे हैं कि जो उन्होंने जिस तरह से मनाने की बातें कही, जिस तरह से कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो इस्तीफे दे देंगे अगर वो सामने आकर के कहें, यानी कि जो नरम टोन था वो उसी की ओर इशारा कर रहे हैं और उनका कहना अब सख्त टोन होगा। तो बेसिकली अब ये उस मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं जहां पर अब कोई भी कम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं बची है, कोई सुलह की गुंजाइश नहीं बची है। बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। क्या कहा संजय राउत ने, चलिए एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज आप। अभिषेक, लेकिन अभिषेक हमारे साथ जुड़ा। अभिषेक, एक सवाल यह भी है कि जाने से पहले यानी शरद पवार से मिलने से पहले भी उन्होंने बयान दिया था और उसमें वो कह रहे थे कि भाई आइए हम मिलके हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि समय निकल गया। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो स्टेटमेंट है, क्या इस मीटिंग का असर है या फिर पहले से सब कुछ तय था? देखिए, आप लगातार बयानों पे गौर कीजिए। शरद पवार का ये बयान आया था कि भुगतना पड़ेगा उनको जिन्होंने बगावत की है। तो ये तब हो रहा है जब सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं मनाने की, समझाने की, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो अब जो पोस्चरिंग है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पोस्चरिंग उनकी अपने काडर के लिए है और ये दिखाने के लिए कि हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं, ये बताने के लिए कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन मौजूद हैं। और जिस ऑप्शन की ओर इशारा हो रहा है वो फ्लोर का ऑप्शन है और उसमें एक बड़ी भूमिका डिप्टी स्पीकर की है। डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं और उन्होंने जिन बातों का इंडिकेशन अभी तक किया है वो बातें एकनाथ शिंदे के खिलाफ जा रही हैं।